हाल ही में दिल्ली, गुजरात के अहमदाबाद और भारत के 11 अन्य राज्यों में बम ब्लास्ट की धमकी वाले ईमेल ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। इन धमकियों ने पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद जांच शुरू की गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए सोमवार को चेन्नई से एक युवती को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवती का नाम रैनी जोशिल्डा है, जो चेन्नई की रहने वाली हैं और एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी में काम करती थी। इस खबर ने न केवल पुलिस बल्कि आम जनता को भी हैरान कर दिया, क्योंकि इस अपराध के पीछे का कारण बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक निकला। आइए इस मामले की पूरी कहानी को विस्तार से आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में भारत के 12 राज्यों दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा में विभिन्न स्थानों जैसे स्कूलों, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों को बम ब्लास्ट की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए। इन ईमेल्स में दावा किया गया था कि इन स्थानों पर बम रखे गए हैं, जिसके कारण कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना पड़ा। पुलिस और बम निरोधक दस्तों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन जांच में कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। ये धमकियां झूठी साबित हुई, लेकिन इनसे जनता में डर और अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। अहमदाबाद में खास तौर पर कई स्कूलों और कॉलेजों को इन धमकी भरे ईमेल्स का निशाना बनाया गया। इन ईमेल्स की भाषा और उनके भेजने के तरीके ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश हो सकती है। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि ईमेल को फर्जी ID और तकनीकी उपायों का इस्तेमाल करके भेजा गया था, जिससे अपराधी की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। वहीं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत एक विशेष जांच टीम का गठन किया। ये टीम ने साइबर क्राइम विशेषज्ञों की मदद से ईमेल्स की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश शुरू की। जांच के दौरान ये सामने आया कि ईमेल्स को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल नंबर और डार्क वेब के जरिए भेजा गया था। ये तकनीकी उपाय अपराधी को ट्रेस करने से बचाने के लिए किए गए। बता दें कि कई दिनों की कड़ी मेहनत और साइबर फोरेंसिक विश्लेषण के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने चेन्नई में रहने वाले रैनी जोशिल्डा को संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया। सोमवार को चेन्नई में एक ऑपरेशन के दौरान रैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किए, जिनका इस्तेमाल इस धमकी भरे ईमेल्स को भेजने में किया गया था। रैनी जोशिल्डा चेन्नई की रहने वाली एक पढ़ी लिखी और प्रतिभाशाली युवती हैं। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री भी हासिल की है और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कोर्स भी किया है। वो साल 2022 में चेन्नई में एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी डेलोइट में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही थी। उसकी प्रोफेशनल उपलब्धियां और तकनीकी ज्ञान को देखते हुए ये विश्वास करना मुश्किल था कि वो इतनी गंभीर अपराध में शामिल हो सकती है। पुलिस पूछताछ में रैनी ने बताया है कि उसका ये कदम व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित था। उसने खुलासा किया कि वो एक युवक से एक तरफा प्यार करती थी। ये युवक, जिसका नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसने फरवरी 2025 में किसी अन्य युवती से शादी कर लिया। इस घटना ने रैनी को गहरे भावनात्मक आघात पहुंचाया। वो गुस्से, कुंठा और बदले की भावना से भर गई। इस भावनात्मक उथल पुथल ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, जो न केवल गैर कानूनी था बल्कि पूरे देश में दहशत का कारण भी बना। रैनी ने अपने तकनीकी कौशल का दुरुपयोग करते हुए इस अपराध को अंजाम दिया। उसने अपने पूर्व प्रेमी के नाम से एक फर्जी ईमेल ID बनाई। इसके लिए उसने फर्जी नाम और वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल किया। उसने VPN का उपयोग करके अपनी वास्तविक लोकेशन को भी छिपाया और डार्क वेब के जरिए ईमेल भेजने की प्रक्रिया को और भी जटिल बनाया। डार्क वेब एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया है जहां गुमनाम रहकर गतिविधियां की जा सकती हैं और इसे ट्रेस करना बेहद मुश्किल होता है। रैनी ने इन ईमेल्स में बम ब्लास्ट की धमकी दी और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये किसी बड़े आतंकी संगठन की साजिश लगे। उसने 12 राज्यों के विभिन्न शहरों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को भी निशाना बनाया था। वहीं इन धमकियों के पुलिस और प्रशासन ने जांच पड़ताल तो की, लेकिन इन धमकियों के तुरंत बाद कार्रवाई करने के लिए वो मजबूर भी हो गए, जिसके कारण कई जगहों पर स्कूल और अन्य संस्थान बंद करने पड़े। इन मामले की जांच में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। VPN और डार्क वेब के इस्तेमाल ने अपराधी तक पहुंचने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया। इसके बावजूद साइबर क्राइम विशेषज्ञों की मदद से पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण किया। ईमेल्स की उत्पत्ति, उनके सर्वर और अन्य तकनीकी सुरागों को ट्रैक करके पुलिस अंततः रैनी तक पहुंच गई। पुलिस ने रैनी के डिवाइस से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें धमकी भरे ईमेल्स के ड्राफ्ट और अन्य सबूत भी शामिल थे। रैनी ने पूछताछ में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और बताया कि उसका मकसद अपने पूर्व प्रेमी को परेशान करना और समाज में डर फैलाना था। उसने
यह भी स्वीकार किया कि उसे अपने इस कदम के गंभीर परिणामों का भी अंदाजा नहीं था। रैनी जोशील्डा के इस कृत्य ने न केवल 12 राज्यों की पुलिस और प्रशासन को परेशान किया, बल्कि आम जनता में भी डर का माहौल पैदा किया। स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना पड़ा, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। अस्पतालों में मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा और कई सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाना पड़ा। वहीं इस घटना ने यह भी दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत भावनाएं और तकनीकी दुरुपयोग समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। रैनी जैसे पढ़े लिखे और तकनीकी रूप से कुशल व्यक्ति का इस तरह का अपराध करना समाज के लिए एक चेतावनी है। ये घटना साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराधों से निपटने की जरूरत को भी रेखांकित करती है। आपको बता दें कि रैनी जोशील्डा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धमकी देने, सार्वजनिक शांति भंग करने और साइबर अपराध से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में और भी गहराई से जांच शुरू कर दी है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि इस अपराध में कोई और तो शामिल नहीं था। रैनी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अगर दोषी साबित हुई तो उसे कई साल की सजा भी हो सकती है। वहीं इस मामले ने न केवल रैनी के करियर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि उसकी कंपनी डेलोइट के लिए भी एक बड़ा झटका दे दिया है। वहीं इस घटना से कई महत्वपूर्ण सबक भी हमें मिलते हैं। सबसे पहले ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भावनात्मक तनाव और व्यक्तिगत असफलताएं किसी को गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। रैनी जैसी पढ़ी लिखी और प्रतिभाशाली युवती का इस तरह का कदम उठाना यह दर्शाता है कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देना कितना जरूरी है। दूसरा, ये घटना साइबर सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है। आज के डिजिटल युग में तकनीक का दुरुपयोग आसान हो गया है। VPN, डार्क वेब और वर्चुअल नंबर जैसे उपकरणों का उपयोग अपराधियों के लिए अपनी पहचान छिपाना आसान बनाता है। इसलिए पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सक्षम और संसाधन संपन्न बनाने की जरूरत है। तीसरा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि समाज में जागरूकता और शिक्षा की जरूरत है। लोगों को यह समझना होगा कि तकनीक का गलत इस्तेमाल न केवल व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित भी कर सकता है। रैनी जोशील्डा का मामला एक ऐसी कहानी है जो भावनात्मक कमजोरी, तकनीकी दुरुपयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की कमी को दर्शाती है। एक पढ़ी लिखी और प्रतिभाशाली युवती का गुस्से और बदले की भावना में इतना बड़ा अपराध करना समाज के लिए एक चेतावनी है। वहीं इस घटना ने पुलिस और प्रशासन को साइबर अपराधों से निपटने के लिए और अधिक तैयार होने की जरूरत को भी उजागर कर दिया है। साथ ही ये हमें भी सिखाता है कि व्यक्तिगत समस्याओं को सही तरीके से हल करना कितना जरूरी है। बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की इस सफलता ने एक बार फिर साबित किया कि अपराधी कितने भी चालाक क्यों ना हो, कानून का लंबा हाथ उसे पकड़ ही लेता है। इस मामले में हमें ये सीख मिलती है कि तकनीक का सही इस्तेमाल और भावनात्मक संतुलन ही समाज को सुरक्षित और बेहतर बना सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।